जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे किडनी से रिलेटेड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर में उपापचयी प्रक्रिया द्वारा बनने वाले वर्ज्य या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकलने की क्रियाविधि को डैश कहते हैं। मतलब यहाँ से जो वर्ज्य लिखा हुआ है और विषाक्त, वर्ज्य का मतलब हो गया खराब पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, और विषाक्त का मतलब हो गया जो जहरीला पदार्थ है। तो हम लोग का शरीर से जो उपापचयी मतलब जो पाचन हो करके जो निकलता है उसको निकलने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, ए में है पाचन, बी में है श्वसन, सी में है उत्सर्जन और डी में है परिसंचरण। तो ये चीज़ हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवों के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है। मतलब जो जीव होते हैं, जैसे कि जो मानव हो गए हैं या जो पशु हो गए हैं, तो वो जीव हो गए, तो उनके शरीर में बनने वाला कोई भी नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है। मतलब नाइट्रोजीनियस वेस्ट हम लोग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नाइट्रोजीनियस वेस्ट फॉर्म इन द बॉडी ऑफ एनिमल या फिर ह्यूमन। ठीक है, तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो कौन कौन है। तो ऑप्शन में है, ए में है अमोनिया, बी में है यूरिया, सी में है यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड, और डी में है इनमें से सभी। तो जिसे हम लोग जानते हैं कि यूरिया, अमोनिया ये सब सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा नंबर में है, निम्न में से कौन सा मनुष्य के लिए सबसे अधिक आविष नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है। ठीक है, सबसे अधिक विष वाला नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए है जल, बी है अमोनिया, सी है यूरिक एसिड और डी है यूरिया। तो सबसे जो अधिक है यानी कि जो मोस्ट टॉक्सिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज मोस्ट टॉक्सिक यानी मोस्ट टॉक्सिक फॉर ह्यूमंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, अमोनिया। ठीक है, हम लोग का क्या कहता है कि हम लोग का शरीर में जो अमोनिया बनता है वो कौन बनाता है, वो लीवर बनाता है। लीवर जो है उसके बाद फिर क्या करता है कि अमोनिया से यूरिया में उसको परिवर्तित कर देता है, यानी कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और यूरिया भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट ही है, उसको फिर किडनी बाहर निकाल देता है ताकि वो फिर से यूरिया से अमोनिया में ना परिवर्तित हो जाए। तो हम लोग का जो मोस्ट टॉक्सिक है वो अमोनिया हो जाता है, और जो लीस्ट टॉक्सिक है माने कि जो सबसे कम विषाक्त पदार्थ है वो हो जाता है यूरिक एसिड यानी कि सी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज मोस्ट टॉक्सिक यानी कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। निम्न में से किस वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकलने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो हम लोग को क्या है कि इसका ऑप्शन है, ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल और डी विटामिन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ज्य पदार्थ यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है, तो उसमें विटामिन जो दिया है वो तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो हम लोग को यही तीन में से करना है, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी में सबसे ज़्यादा जो निकलने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है वो होता है अमोनिया का। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ज्य पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। मतलब पानी में जो सबसे अधिक घुलनशील है वो है ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा भी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में देखें कि इसमें से सबसे ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है किसको, अमोनिया को बाहर निकलने के लिए। तो सेम क्वेश्चन का है, बस थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे कि घुलनशील कौन है। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा वो ए यानी अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है छठा, मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र में शामिल हैं। मतलब हम लोग का शरीर में कई सारा सिस्टम है, जैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है,
यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम को और एक्सक्रेटरी सिस्टम सेम है। हम लोग यूरिनरी सिस्टम में वही पढ़ते हैं कैसे हम लोग का शरीर में यूरिन बनता है और कैसे वो बाहर निकलता है। उसी तरह से एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन में है ए में 1 जोड़ी विरिक, बी में है 1 जोड़ी मूत्र नलिका यानी यूरेटर अपियर ऑफ, सी में है 1 मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लाडर, और डी में है 1 मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। ये इतना बताया हुआ है। अब इसका ऑप्शन दिया है ए का केवल ए और डी, बी मतलब केवल ए बी और डी, सी मतलब ए बी सी और डी, और डी में है केवल बी सी और डी। तो हम लोग को देखना है कि उत्सर्जित तंत्र में क्या क्या शामिल है। तो हम लोग का 2 किडनी है, उसके बाद 2 यूरेटर है, 1 ब्लाडर है और 1 यूरेथ्रा है। तो ये सब इसमें चारों में दिया हुआ है ए बी और सी डी में। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में ए बी सी और डी है। तो ऑप्शन नंबर सी में है ए बी सी और डी। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 6 नंबर का। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 7वां। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मतलब हम लोग का शरीर में वृक्क यानी किडनी किसी भी तंत्र का भाग है वो किससे संबंधित है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ए में पोषण, बी में श्वसन, सी में उत्सर्जन और डी में परिवहन। तो हम लोग का जो किडनी है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रखता है, इसीलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा सी यानी उत्सर्जन। ठीक है। 8 नंबर में आते हैं मनुष्य में वृक्क के संबंध में कौन गलत है। तो इसका मनुष्य के वृक्क के संबंध में कौन गलत है, मतलब नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोग का किडनी से संबंधित नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें से कोई एक गलत है, उसको हम लोग को ढूंढना है। तो पहला में है इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम है, ये सही है। बी में है यह सेम के बीज की आकृति की होती है यानी कि बीन शेप्ड होता है, ये भी सही है। और तीसरा है यह मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है, ये भी सही है। और चौथा में है दाईं क्रिक थोड़ी ऊपर होती है, ये गलत है क्योंकि हम लोग का जो थोड़ा ऊपर होता है वो बायां किडनी होता है, दायां किडनी नहीं, क्योंकि दायां साइड में हम लोग का लीवर होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि दायां साइड में लीवर होता है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आते हैं 9वां में, मनुष्य के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है। अभी हम बताएं कि हम लोग का लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है और यूरिया को किडनी पास आउट कर देता है यूरिन के सहारे। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में किडनी, बी में लीवर, सी में स्टोमक और डी में मस्तिष्क, वृक्क, यकृत, अग्नाशय और मस्तिष्क। तो हम लोग का क्या है कि 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लीवर, सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 10 नंबर में, उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी। तो हम कई बार बताए हैं पहले वाला वीडियो में भी कि हम लोग का किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो काम करने का जो फंक्शनल यूनिट है, जो इकाई है, उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी। ए में न्यूरॉन है, वो तो दिमाग से संबंधित है। सी में आर्टरी है और डी में एक्सन। आर्टरी भी हम लोग का वो किडनी का कोई फंक्शनल यूनिट नहीं है और एक्सन जो है वो भी न्यूरॉन से ब्रेन से संबंधित है। ठीक है। तो 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सही बी। अब हम लोग आते हैं, अच्छा ये आप लोग के लिए है क्वेश्चन फॉर यू, वृक्कों द्वारा प्रति मिनट और औसतन कितना रक्त का निस्यंदन किया जाता है, मतलब एक एवरेज पूछ रहा है कि हाउ मच ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हम लोग का किडनी कितना ब्लड को फिल्टर कर देता है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।